नहीं नहीं नहीं, आप आरक्षण की समीक्षा का जिक्र कर रहे हो ना? जी, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। नहीं देखिए बिल्कुल होनी चाहिए। और मुख्य चीज ये है कि जो लोग क्या आर्थिक रूप से पिछड़े, क्या वो पिछड़े नहीं है? मतलब क्या? कैसे आर्थिक क्यों उच्च ना ना वर्ग ना, में, एक मिनट उच्च वर्ग आप में किसी ने आप जन्म तो नहीं वही लिया? बात बोल रहे हैं जो मोहन अगर भागवत जी ने कही कृषि जी थी है, कि आरक्षण की अगर कोई समीक्षा होनी श्रीवास्तव चाहिए। है, अगर जैन साहब, आरक्षण की जी, समीक्षा आप कैसे करेंगे? नहीं नहीं देखिए चावला जी, हमने तो स्पष्ट कर दिया ना हाँ, कि दोनों चीजों की आवश्यकता है। कैसे? एक तो अमीरी गरीबी का जो डिफरेंस है वो समाप्त हो, और जातिगत जो आरक्षण है उसका कहीं पे विरोध नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, कहीं पे भी उसका विरोध नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, अभी तो आप लेकिन कह रहे आज हो जो ना कि आवश्यकता आरक्षण है, की समीक्षा होनी आज जो चाहिए। जैन साहब, मुझे जो सिर्फ तरक्की इतना कर बता चुके दीजिए, आरक्षण की समीक्षा कैसे हो सकती है? नहीं चावला जी देखिए, इसके लिए तो हमने आपसे बताया कि दो मानक हैं। हाँ, एक तो आरक्षण को लेकर के, देखिए आरक्षण किस लिए, उससे भी बड़ा विषय है ना आरक्षण किस लिए। आरक्षण इसलिए कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जो लोग हमारी जो विकास की दर है उसके साथ कदम मिला के नहीं चल पा रहे, उनको हाँ। सहयोग की आवश्यकता है। विषय ये है कि राम के नाम पर कब तक वोट मांगोगे? अरे चावला जी। जी, राम के नाम पर वोट तो मांगने का क्या मतलब है? नहीं तो आप हम तो पांचों मांग रहे राज्यों हैं। में जहां जहां प्रचार हो रहा है वहां जी। प्रभु राम का जिक्र हो रहा है, तो राम तो कण कण में है ना, ये तो सब जानते हैं। तो बिल्कुल फिर है, आप राम देखिए के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे? राम का विरोध करके कब तक वोट मांगेंगे? राम का विरोध करके। लेकिन इतना तो बताइए ना कि जब आपने विकास किया, ठीक, जी देश की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई, बिल्कुल, ठीक, गंगोत्री से लेकर कन्याकुमारी तक विकास की गंगा बही, जी जी। तो फिर विकास को छोड़ के आप प्रभु राम के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? सवाल ये था। नहीं नहीं, बात वोट मांगने की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। कौन सा राष्ट्रवाद सर? राष्ट्रवाद किसी से छुपा नहीं है। कोई आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया था, कौन से वाला राष्ट्रवाद जिसका जिक्र कर रहे मैं हैं? बता रहा हूँ आपको ना राष्ट्रवाद क्या है। अच्छा, देखिए कोरोना पढ़ाएंगे काल मुझे में, राष्ट्रवाद की परिभाषा। देखिए इनको चुप कराइए तो फिर मैं बोलूँ। गंगा में लाशें तैर रही थी, उनकी हत्या इनको किसने चुप करी? कराइए तब मैं बोलूँ। उनकी हत्या किसने करी बताइए? कोरोना काल को आप बहुत बड़ी उपलब्धि बनाते हैं, पूरे विश्व में गई है वो फोटो। कितनी चिताओं पर लकड़ी दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्यों शिल्पी जी, गंगा में बह रही थी शिल्पी लाशें? जी, चावला जी, हाँ, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हाँ, तो पहली बात तो ये कि क्या जय श्री राम का नारा लगाना या भगवान राम का नाम लेना गैर संप्रदाय, ये क्या कोई पाप है क्या, गैर संवैधानिक है क्या? दूसरी बात ये है कि नहीं, चुनावी मंच पर जो है आप ये कह रहे हो ना कि धर्म के नाम पर वोट मांग सकते बिल्कुल हो। नहीं चावला जी, धर्म के नाम पर नहीं, हम अपने काम के नाम पर जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर यही चुनावी मंचों से आप ये बताओ कि कांग्रेस की सरकार ने इतने आईआईटी बनाए, हमने इतने बना दिए, कांग्रेस की सरकार ने इतने एम्स बनाए, हमने इतने बना दिए, तो कांग्रेस की सरकार ने इतने रोजगार दिए, हमने इतनी सरकारी नौकरियां दे दी, बिल्कुल, आपको लगता है कि इससे ज्यादा लाभ होगा जनता का? नहीं, हम तो यही कर रहे हैं।